यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले अंडर राइटिंग की। अंडर राइटर कौन होता है? अंडर राइटर होता है सबसे पहले, अंडर राइटर होता है जो ये देखता है कस्टमर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, पॉलिसी इशू होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हु इज प्राइमरी अंडर राइटर। सबसे पहला अंडर राइटर कौन होता है? हु इज प्राइमरी अंडर राइटर। तो सबसे पहले जो अंडर राइटर होता है वो एजेंट खुद होता है, क्योंकि एजेंट सबसे पहले पॉलिसी करने जाता है तो वही देखता है कस्टमर को पॉलिसी इशू होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स है। कस्टमर तो क्लियर कट बताते हैं कि हमें ये दिक्कत है वो दिक्कत है, तो वहाँ पर एजेंट देखेगा कि इस पर किस तरीके से उसकी पॉलिसी को इशू कराया जा सकता है, क्या फॉर्मेलिटीज है, क्या एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, इस तरीके से। तो अंडर राइटिंग कई लेवल्स पर होती है। इसमें कंपनी रिस्क को क्लासिफाई करती है, देन अंडर राइटिंग होती है। सबसे पहले रिस्क क्लासिफाई होता है कि किसकी लाइफ पर कितना रिस्क है। जैसे स्टैंडर्ड लाइफ होती है जहाँ पर नॉर्मल कस्टमर्स को कोई बीमारी नहीं होती, वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ, जिनकी एज काफ़ी कम होती है 30-35, बेसिकली 45 के बाद जाकर ही लोगों को नॉर्मल बीमारियां स्टार्ट होती हैं, डायबिटीज हो गया, शुगर हो गया, बीपी हो गया, इस तरीके से। तो स्टैंडर्ड लाइफ में देखते हैं कोई बीमारी नहीं है, पॉलिसी इशू करी जा सकती है। सब स्टैंडर्ड लाइफ यहाँ कंपनी देखेगी कि अगर उसको कोई बीमारी है तो वहां पर उसको एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करके पॉलिसी इशू करी जाए। डिक्लाइंड लाइफ्स, जहाँ पर कंपनी देखती है कि अगर बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो कंपनी उसकी पॉलिसी को डिक्लाइन कर सकती है। प्रेफर्ड लाइफ्स होती है जहाँ जिनकी एज कम हो और पॉलिसी टर्म रिस्क फैक्टर से पहले हो। इट मीन्स, जैसे कि मैं इसको दोबारा क्लियर करती हूँ, प्रेफर्ड लाइफ क्या होती है? प्रेफर्ड लाइफ में कंपनी ये देखती है कि बंदा 20 साल का है और पॉलिसी ले रहा है 15 साल के लिए। इट मीन्स 35 एज पर इसकी पॉलिसी खत्म हो जाएगी, और हार्डली 45 एज के बाद से हमने देखा कि रिस्क फैक्टर जो है थोड़ा बढ़ जाता है। तो कंपनी दे रही है रिस्क फैक्टर खत्म शुरू होने से पहले ही उसकी पॉलिसी टर्म खत्म हो रही है, तो कंपनी वहाँ पर कोशिश करेगी कि उसको पॉलिसी पहले प्रोवाइड करे, क्योंकि उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं लगना, कोई ऐसा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कंपनी लगाएगी। नॉर्मल प्रीमियम जो भी आता है उसके ऊपर कंपनी उसको पॉलिसी इशू कर देगी। तो अंडर राइटिंग में बेसिकली ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट था कि हु इज प्राइमरी अंडर राइटर। सबसे पहला अंडर राइटर कौन होता है? तो वो एजेंट खुद होता है। और अंडर राइटिंग में कंपनी इसी तरीके से देखती है कि किसके ऊपर कितना रिस्क है, उसके हिसाब से अगर कंपनी को लगता है कि बंदा इतना ज़्यादा अमाउंट की पॉलिसी ले रहा है बट फाइनेंशियली ये बंदा स्ट्रांग नहीं है, तो कंपनी वहाँ पर पॉलिसी इशू नहीं करेगी। मतलब हर चीज़ से देखा जाएगा, फाइनेंशियली देखा जाएगा, उसका ऑक्यूपेशन क्या है वो देखा जाएगा, उसकी एज कितनी है, इस एज के ऊपर उसको बीमारी कितनी है, वो उस पॉलिसी लेने के लिए एप्लीकेबल है नहीं है, इस तरीके से देखने के बाद ही कंपनी अंडरराइटिंग करती है। और उस अंडरराइटिंग के बिहाफ पर ही कंपनी उसको पॉलिसी इशू करेगी। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो कंपनी उस पॉलिसी को डिक्लाइन कर देगी और इशू नहीं करेगी।